ईयर 2023 के सीबीएसई क्लास 10th लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर से पूछे गए एक और क्वेश्चन के साथ मैं आपके सामने हूं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैलेंजर क्लासेस। माय नेम इज उदित गुप्ता। क्वेश्चन क्या कह रहा है ये? पहले तो क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का है। ऑप्शन है आपका इसमें, इस क्वेश्चन में आपको ऑप्शन मिल रहे हैं। बेसिकली लाइट चैप्टर के जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं, 3 मार्कर हो या 5 मार्कर हो। तो यहां पर देखिए क्वेश्चन का सबसे पहले जो और पार्ट में है हम उसको पढ़ते हैं। इसमें भी 2 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट क्या बोल रहा है? An object of 5 centimeter height is placed at a distance of 20 centimeter from the optical center of a concave lens of focal length 18 centimeter। एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट 5 सेंटीमीटर है और वो ऑब्जेक्ट जो है ना एक कनकेव लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है और उस कनकेव लेंस का फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या क्या निकालना है? इमेज डिस्टेंस निकालनी है और मैग्निफिकेशन निकालना है। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम इसको सॉल्व करके देखते हैं कि क्या आएगा इसका आंसर। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन आ गया। चलते हैं अपने ब्लैक बोर्ड की तरफ। क्वेश्चन में था, क्वेश्चन में आपका एक कनकेव लेंस लिया हुआ है। सॉरी, ये कनकेव लेंस है क्या? ये तो कन्वेक्स लेंस बना दिया मैंने। कनकेव लेंस की बात हो रही है, कन्वेक्स लेंस की बात नहीं हो रही। ठीक, दिस इज कनकेव लेंस। ये कनकेव लेंस है आपका। ये हो गया आपका ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, और यहां जो ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट कितनी दूर पर रखा था? 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा था। ये मेरा क्या हो गया? ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया जो कि 20 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है। और जो फोकल लेंथ है वो 18 सेंटीमीटर दी हुई है। कितनी दी हुई है? 18 सेंटीमीटर। ये आपकी फोकल लेंथ दी हुई है, एफ फोकल लेंथ। ये आपका ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट की हाइट क्या दी हुई है एक बार देखते हैं। ऑब्जेक्ट की हाइट दी हुई है कितनी? 5 सेंटीमीटर। डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ है 18 सेंटीमीटर। चलिए ठीक है, तो हाइट अगर 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है यहां पर, मतलब जो हाइट है ऑब्जेक्ट की ये 5 सेंटीमीटर है। डायग्राम बन गया हमारा। चलिए ठीक है, डायग्राम को एक किनारे रखते हैं। अभी यहां पर डायग्राम को रख देते हैं। ठीक है, चलिए अब हमें इमेज डिस्टेंस निकालना है और इमेज का हाइट और मैग्निफिकेशन ये सब निकालना है। तो हम यहां लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। यूजिंग लेंस फॉर्मूला आपको क्या करना है? इमेज डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस निकालने के लिए लेंस फॉर्मूला यूज करना है। क्या होता है लेंस फॉर्मूला? लेंस फॉर्मूला क्या होता है? लेंस फॉर्मूला होता है 1 अपॉन फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। ये आपका क्या होता है? लेंस फॉर्मूला होता है फोकल लेंथ। अच्छा, यहां पर देखिए कनकेव लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो निगेटिव होती है। कनकेव लेंस का फोकस इस तरफ वाला लेते हैं हम लोग, तो ये लेफ्ट साइड पड़ रहा है। देखिए कनकेव लेंस का जो पहला सरफेस है, जिस तरफ ऑब्जेक्ट रखा है, हम उस सरफेस का फोकस कंसीडर करेंगे। तो ये जो फोकस होगा इस सरफेस का वो लेफ्ट साइड होगा। कैसे पता करेंगे लेफ्ट साइड होगा? इस सरफेस का सर्कल कहां कंप्लीट हो रहा है? आप देखो इस सरफेस का सर्कल कहां कंप्लीट हो रहा है? जिधर सर्कल कंप्लीट होता है वही सेंटर ऑफ कर्वेचर और वही फोकस होता है। ये चीज मैं बार बार एक्सप्लेन करता हूं। इस तरीके से आप फोकस को निकालेंगे, गलती नहीं होगी। तो फोकस कहां पड़ रहा है? इस सरफेस का लेफ्ट साइड। तो फोकल लेंथ जो हम लेंगे उसकी वैल्यू निगेटिव रखेंगे, -18 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट भी लेफ्ट साइड है लेंस के लेफ्ट साइड। सॉरी, ऑब्जेक्ट भी आपका जो है ना वो लेफ्ट साइड रखा है। तो साइन कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ये इसकी भी वैल्यू क्या होगी? -20 सेंटीमीटर होगी। वैल्यूज को पुट करते हैं। थोड़ा सा जुकाम हुआ है मेरे को, इस वजह से खांसी वगैरह आ रही है मेरे को। चलिए, आपने रख दिया वैल्यूज को। चलिए अब अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप क्या है? हमें क्या करना है? इसको सॉल्व कर लेना है। माइनस माइनस यहां प्लस हो जाएगा और 1/v को यहीं रहने देते हैं। 1/20 को इस तरफ लेके जाएंगे। किस तरफ? हम इक्वल टू के अपोजिट साइड, लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे तो साइन चेंज हो जाती है। साइन क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। साइन क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। ठीक है, तो साइन अगर चेंज हो जाती है तो यहां पर जैसे ही आपका +1/20 इधर आएगा वो -1/20 हो जाएगा। ठीक है, 18 और 20 का अगर आप एलसीएम लेना चाहोगे तो क्या आएगा? 18 और 20 का एलसीएम मेरे ख्याल से 180 आएगा। 180 ही ले लेते हैं। तो ये 18 10 होता है और ये 9 होता है, तो ये आ जाएगा। अब इसको अगर हम आगे फर्दर सॉल्व करते हैं तो आएगा -19 अपॉन 180 इज इक्वल्स टू 1/v।
या फिर v आ जाएगा, v आपका आ जाएगा, रेसिप्रोकल कर देंगे दोनों साइड तो v आ जाएगा -180 अपॉन 19 सेंटीमीटर। इसको आप डिवाइड भी कर सकते हो, आप इसको डिवाइड कर लो, आप 180 को 19 से डिवाइड कर लो, तो जब आप डिवाइड करोगे तो लगभग ये जाएगा आपका 9 टाइम्स 9 9 81, 8 कैरी, 9 1 9 9 8 7 171। ठीक है, ये कितना बचेगा, यहाँ 9 बचेगा, पॉइंट लगा देंगे, 0 आ जाएगा, तो ये जाएगा 4 टाइम्स, 4 टाइम्स जाएंगे, कितना बचेगा, ठीक है 14 बचेगा। एक डेसिमल प्लेस या 2 डेसिमल प्लेस तक बहुत है, तो 9.4 आ रहा है, v कितना आ रहा है -9.4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा v आ गया, ये हमारा v आ गया। ठीक है, ये आप रफ में कैलकुलेशन करके दिखा देना। अब अगला देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इमेज डिस्टेंस निकालना था हमें, और क्या निकालना है, मैग्निफिकेशन निकालना है, और मैग्निफिकेशन निकालना है। तो मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है, मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है लेंस के लिए वो होता है मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट, या फिर v बाई यू। दोनों फॉर्मूले से मैग्निफिकेशन आता है, दोनों ही फॉर्मूले से आप मैग्निफिकेशन निकाल सकते हो। तो यहां पर आप क्या करोगे, आप वैल्यूज को पुट करोगे। देखो मैग्निफिकेशन या तो इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट से निकाल सकते थे, तो आपको ऑब्जेक्ट की तो हाइट पता है, ऑब्जेक्ट की तो हाइट पता है 5 सेंटीमीटर है, लेकिन बताइए इमेज की हाइट पता है क्या, नहीं पता। तो हम मैग्निफिकेशन ऑब्जेक्ट हाइट और इमेज हाइट से नहीं निकाल सकते, इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम निकाल सकते। तो इमेज की डिस्टेंस कितनी आ रही है, देखिए मैं हमेशा से क्या करता हूं, मैं हमेशा से डेसिमल वैल्यूज को इग्नोर करने की कोशिश करता हूं, मैं हमेशा फ्रैक्शन वैल्यूज के साथ सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। तो मैं यहां पर v की जो फ्रैक्शन वाली वैल्यू है उसको लिखूंगा यहां पर -180 अपॉन 19 अपॉन u कितना था हमारा, u था -20, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा 19 यहां नीचे आ जाएगा मल्टीप्लाई में। अब 20 से आप आराम से 18 काटो आराम से, तो ये आ जाएगा 9/19, 9/19 आ गया मैग्निफिकेशन। अच्छा 9/19 कितना होगा कैलकुलेट कर लेते हैं, 9/19 किसके बराबर होगा कैलकुलेट कर लेते हैं, 1 से तो छोटा आएगा, बहुत छोटा आएगा, पॉइंट लगाए 0 बढ़ गया, 4 टाइम्स जाएंगे 76, कितना बचेगा 14 बचेगा, फिर 0 लगा लेंगे, तो ये जाएगा अप्रोक्सीमेटली 7 टाइम्स। ठीक है, तो 0.47 आ रहा है, तो मैग्निफिकेशन आ रहा है +0.47। देखो मैग्निफिकेशन आ रहा है 1 से छोटा और पॉजिटिव आ रहा है, तो अगर मैग्निफिकेशन 1 से छोटा है इसका मतलब जो आपका इमेज है वो ऑब्जेक्ट से छोटा है। मैं आपको बता देता हूं, मैग्निफिकेशन अगर 1 से, मैं लिख देता हूं मैग्निफिकेशन अगर 1 से छोटा आ रहा है तो इमेज क्या बनेगी, डिमिनिश्ड इमेज बनेगी, डिमिनिश्ड इमेज बनेगी। ठीक है, अगर मैग्निफिकेशन 1 के बराबर आ रहा है तो इक्वल साइज की इमेज बनेगी, इक्वल साइज की इमेज बनेगी। और अगर मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा आ रहा है तो इनलार्ज इमेज बनेगी। कैसी इमेज बनेगी, इनलार्ज इमेज बनेगी। अच्छा अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है, जैसे इस केस में हमारा पॉजिटिव मैग्निफिकेशन आया है, तो इसका मतलब जो इमेज का नेचर पता चल जाएगा, इमेज आपकी वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी, इमेज आपकी वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। अगर मैग्निफिकेशन निगेटिव आ जाता है तो यानी इमेज आपकी रियल एंड इन्वर्टेड होगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी। यार ये बात समझ में, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन से आपको काफी सारी डिटेल्स मिल जाती हैं। वापस से अपने क्वेश्चन पर आते हैं, तो यहां पर मैग्निफिकेशन भी आ गया हमारा, मैग्निफिकेशन भी आ गया और इमेज डिस्टेंस भी आ गई। ठीक है, समझ में आया आपको, इतनी चीजें क्लियर हुई। आगे बढ़ते हैं, ये पहला पार्ट था, ए का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है, कंपेयर द वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन ऑब्टेन्ड बाय द कनकेव लेंस एंड द कन्वेक्स लेंस व्हेन बोथ द लेंसेज फॉर्म वर्चुअल इमेज। यहां पर आपको क्या बताना है, आपको मैग्निफिकेशन कंपेयर करनी है जब कनकेव लेंस वर्चुअल इमेज बनाता है और जब कन्वेक्स लेंस वर्चुअल इमेज बनाता है। तो मैं आपको यही समझा देता हूं। देखिए जब कन्वेक्स लेंस वर्चुअल इमेज बनाता है ना, तो मैग्निफिकेशन 1 से बड़ी आती है, मैग्निफिकेशन 1 से बड़ी आती है। ये किसके केस में होता है, कन्वेक्स लेंस के केस में। देखिए कन्वेक्स लेंस में वर्चुअल इमेज कब बनता है, वर्चुअल इमेज तब बनता है जब ऑब्जेक्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होता है।
और फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में जब आपका ऑब्जेक्ट रखा होता है तो उसकी इमेज बनती है वर्चुअल बनती है और इनलार्ज बनती है, ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज बनती है कन्वेक्स लेंस के केस में। लेकिन कनकेव लेंस में हमेशा जो मैग्निफिकेशन होता है 1 से छोटा होता है, 1 से छोटा होता है, यानी कनकेव लेंस में जो इमेज बननी है वो हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटी बननी है। तो ये कंपेयर हो गया, ये मैंने कंपेयर कर दिया दोनों का मैग्निफिकेशन। 2 मार्क्स ऊपर वाले क्वेश्चन के लिए था, 1 मार्क्स नीचे वाले क्वेश्चन के लिए था। आप ऐसे लिख दोगे आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, कनकेव लेंस में जो इमेज बनता है वो हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटा होता है, तो मैग्निफिकेशन हमेशा 1 से छोटी होती है। लेकिन जब कन्वेक्स लेंस वर्चुअल इमेज बनाता है, सिर्फ एक कंडीशन में वर्चुअल इमेज बनाता है कन्वेक्स लेंस, वो कंडीशन कौन सी है? जब ऑब्जेक्ट जो होता है बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा होता है। फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में जब ऑब्जेक्ट रखा होता है तो उस कंडीशन में इमेज वर्चुअल बनती है और इनलार्ज बनती है, बड़ी इमेज बनती है। तो यानी मैग्निफिकेशन उस केस में 1 से बड़ा आता है। अब आते हैं हम लोग अपने बी पार्ट पर, या और वाले पार्ट पर आते हैं। और वाले पार्ट में क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? अ कन्वेक्स लेंस कैन फॉर्म रियल इन्वर्टेड एंड मैग्निफाइड इमेज एज वेल एज वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्निफाइड इमेज। कन्वेक्स लेंस दोनों इमेज बना सकता है, रियल इन्वर्टेड और मैग्निफाइड इमेज भी बना सकता है, वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्निफाइड इमेज ही बना सकता है। इफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज 10 सेंटीमीटर, अगर लेंस का फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, अगर मान लेते हैं उस कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इन बोथ केसेस। तो ऑब्जेक्ट को हम कहां पर रखें कि आपकी जो इमेज बने वो रियल इन्वर्टेड और मैग्निफाइड बने, और ऑब्जेक्ट हम कहां पर रखें जिस केस में इमेज वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्निफाइड बने। ठीक है, ड्रॉ द रे डायग्राम टू जस्टिफाई योर आंसर, और रे डायग्राम की मदद से हमें बनाना है। ये 3 मार्क्स का अकेला क्वेश्चन है। आइए चलते हैं अपने ब्लैक बोर्ड की तरफ। तो देखिए यहां पर हमें एक कन्वेक्स लेंस दिया हुआ है, ये हमारा कन्वेक्स लेंस है। ठीक है, ये हमारा कन्वेक्स लेंस है, ये ऑप्टिकल सेंटर है। फोकस दोनों साइड होता है और हम मान के चलेंगे दोनों सरफेस का फोकल लेंथ सेम है। ठीक है, ये f2 हो गया, ये f1 हो गया, ये 2f2 हो गया और ये 2f1, सॉरी। इसमें और पार्ट है, वैसे आपको एक ही पार्ट अटेम्प्ट करना होता है, मैं दोनों समझा रहा हूं आपको। हमें फोकस कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 2f कितना हो जाएगा? 20, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर 20 हो जाएगा। ठीक है, देखिए हमसे बोल रहा है रियल इन्वर्टेड एंड मैग्निफाइड इमेज, कब रियल इन्वर्टेड और मैग्निफाइड इमेज बनेगी? ठीक है, तो देखिए जब ऑब्जेक्ट आपका फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी f और 2f के बीच में जब भी ऑब्जेक्ट रखा होता है, जब भी ऑब्जेक्ट आपका f और 2f के बीच में रखा होता है, सपोज दैट मैं ऑब्जेक्ट को यहां पुट करता हूं, ऑब्जेक्ट को मैंने यहां पुट किया। ठीक है, ऑब्जेक्ट को मैंने यहां पुट किया। अब एक रे जो मैं लूंगा ना, बिल्कुल क्या लूंगा? बिल्कुल मैं पैरेलल लूंगा, बिल्कुल मैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले जाऊंगा, बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले जाऊंगा। तो ये वाली जो रे है ये फोकस से पास होगी। कहां से पास होगी? फोकस से पास होगी। ठीक है, ये वाली रे कहां से पास होगी? फोकस से पास होगी। अब यहां पर देखिए एक रे मैं क्या लूंगा? ऑप्टिकल सेंटर से पास कराऊंगा। ठीक, ऑप्टिकल सेंटर से पास कराऊंगा। तो ये वाली जो रे है ना वो बिना डेविएट हुए सीधे सीधे निकल जाएगी। उस कंडीशन में जो इमेज बनेगी आपकी, वो कहां बन रही है आप देख सकते हैं। उस कंडीशन में जो आपकी इमेज बन रही है वो बियॉन्ड 2f बन रही है। कहां बन रही है? बियॉन्ड 2f बन रही है। और कैसी बन रही है? एक सेकंड, अच्छा रुक जाइए, ये कुछ गड़बड़ हो गया यहां पे। ठीक है, बियॉन्ड 2f बन रही है और इन लार्ज इमेज बन रही है। आप देख सकते हो ऑब्जेक्ट छोटा है और इमेज कैसी बन रही है? इन लार्ज इमेज बन रही है। तो जब भी आपका ऑब्जेक्ट फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा होता है तो आपकी रियल इमेज बनती है। रियल क्यों? क्योंकि रिफ्रैक्टेड रे सचमुच में इंटरसेक्ट कर रही है। तो रिफ्रैक्टेड रे अगर सचमुच में इंटरसेक्ट करती है तो रियल इमेज बनाती है। इन्वर्टेड है, ऑब्जेक्ट सीधा रखा हुआ है, इमेज इन्वर्टेड बन रही है, और मैग्निफाइड है, बड़ी इमेज बन रही है। ठीक है, तो ये हमारा ये वाला कंडीशन हो गया। ये हमने एक कंडीशन देखा, इसको यहां साइड लगाते हैं। ठीक है, अब हम दूसरे कंडीशन की बात करते हैं। अब मान लेते हैं हमसे बोल रहा है कि हमारा ये कन्वेक्स लेंस है
हमारा कन्वेक्स लेंस है जिसका ऑप्टिकल सेंटर वो है, फोकस इसका भी मतलब लेंस हमें सेम रखना है। ठीक है, अभी भी हमें फोकस 10 सेंटीमीटर रखना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर आपका 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो देखिए अब हमसे बोल रहा है कि कन्वेक्स लेंस किस केस में, वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज बनाता है, एंड मैग्नीफाइड इमेज बनाता है। ठीक है, तो जब भी आपका ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखा होगा, जब भी आपका ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखा होगा, ये वो केस होता है जहां पर जो कॉन्वेक्स लेंस है वो वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज बनाता है। आइए देखते हैं इसको। एक रे बिल्कुल आप पैरेलल निकालिए ऑब्जेक्ट से, ठीक है, जो कहां से पास करेगी, जो फोकस से पास करेगी, ठीक है, और एक रे आप ऑप्टिकल सेंटर से निकालिए, ठीक है। अब देखिए ये दोनों रे ना आगे जाके डाइवर्जी हो जाएगी, ये दोनों रेस जो है ना, ये दोनों रेस आगे जाकर के देखिए ये कभी नहीं मीट करने वाली, ये आगे जाएंगी, ऐसे चलती रहेंगी, ये आगे डाइवर्ज होंगी, फैलती चली जाएंगी, कभी नहीं मिलेंगी। तो इनको हम क्या करेंगे, इनको हम बैकवर्ड ड्रॉ करेंगे, इनको हम क्या करेंगे, बैकवर्ड ड्रॉ करेंगे, ठीक है। बैकवर्ड ड्रॉ करेंगे ऐसे, ठीक है, बैकवर्ड ड्रॉ कर लिया। अब यहां पर बैकवर्ड ड्रॉ करा तो इमेज हमारी यहां बन रही है, ठीक है, इमेज हमारी यहां। आप देख सकते हैं इस कंडीशन में, आप देख सकते हैं इस कंडीशन में कि ऑब्जेक्ट इतना सा है और उसकी इमेज कैसे इनलार्ज बन रही है और इरेक्ट बन रही है, ठीक है, और साथ ही साथ वर्चुअल भी है, साथ ही साथ क्या है, वर्चुअल भी है। तो ये दोनों कंडीशंस के आपको रे डायग्राम बनाने थे इसी तरीके से और आपको समझाना था। तो आप क्या लिखोगे, आप यहां लिखोगे जब आपको क्या चाहिए, जब आपको क्या चाहिए, जब आपको रियल इमेज चाहिए, इन्वर्टेड चाहिए और मैग्नीफाइड चाहिए, तो ऑब्जेक्ट आपका कहां रखा होगा, एक सेकेंड, ऑब्जेक्ट आपका कहां रखा होगा, आपका ऑब्जेक्ट रखा होना चाहिए, आपका ऑब्जेक्ट रखा होना चाहिए बिटवीन F एंड 2F। और जब आपको वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज चाहिए तो आपका ऑब्जेक्ट कहां रखना होना चाहिए, ऑब्जेक्ट बिटवीन F एंड O, फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। तो ये दोनों केसेस हमने डिस्कस कर लिए, ठीक है, यही हमें करना था, यही हमें करना था, ठीक है। तो आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आई होगी, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चंस, रे डायग्राम के क्वेश्चंस और इस तरीके के न्यूमेरिकल्स आपसे लाइट चैप्टर से पूछे जाते हैं, तो इसकी खूब प्रैक्टिस करिए और हमारे साथ बने रहिए। अगर हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा। आप जितना ज्यादा हमें सपोर्ट करेंगे, हमारा मोटिवेशन उतना ज्यादा होगा, हम आप लोगों के लिए उतने ज्यादा एफर्ट्स लगा करके और भी वैरायटीज की वीडियोस लाएंगे जो आपके एग्जाम में आपको हेल्प करे। थैंक यू।